अब इस सेशन के अंदर हम होम पेज को डिजाइन करेंगे। जो हमारा होम पेज है, हमने जो थीम डिसाइड की थी, उस थीम का जो हमारा पेज है, ये वाला जो होम पेज है, इस पेज की हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास में जो ये इमेजें वगैरह है वो कहाँ से लाएंगे। तो मैंने इसी साइट से क्या किया है, राइट क्लिक करके इन इमेजों को मैंने सेव कर लिया है। जितनी भी इसके अंदर इमेज थी उसको मैंने एक फोल्डर के अंदर सेव कर लिया है, ताकि अपनी जो डमी वेबसाइट हम बनाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर हम इन इमेजों को यूज में ले लेंगे। हालांकि इनको कभी भी हमें कॉमर्शियल यूज में नहीं लेना है कि आप अपनी किसी क्लाइंट की वेबसाइट या खुद की वेबसाइट बना रहे हो तो किसी दूसरे की इमेजों को या दूसरे के कंटेंट को, जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह, उसको कभी भी हम यूज में नहीं लेंगे। हमारा खुद का कंटेंट होगा, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या हमारा टेक्स्ट कंटेंट हो, कैसा भी कंटेंट हो, कंटेंट हमारा खुद का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेज को एडिट करने के लिए हम हमारे इस डैशबोर्ड में चलते हैं, और डैशबोर्ड के अंदर मैंने पेज को एडिट विथ एलिमेंटर कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कल मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसके अंदर मैंने सेक्शन क्रिएट करना बताया था, तो सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर 2 कॉलम का सेक्शन बना रहा हूँ। 2 कॉलम का सेक्शन बनाने के बाद में यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करोगे, या फिर एडिट पे भी क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट सेक्शन। ये एडिट सेक्शन हमारा यहाँ पर शुरू हो गया है। एडिट कर सकते हैं इस सेक्शन को हम यहाँ से। कंटेंट लेआउट हमें बॉक्स ही रखना है, इसके अंदर विड्थ वगैरह कुछ भी सेट नहीं करनी है। बैकग्राउंड कलर भी हमें फिलहाल सेट नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर जो है वो हम सेशन का चाहे तो आप इसका जो प्योर वाइट है तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक कोड डाल देता हूँ और थोड़ा सा मैं हल्का कलर का कर दिया इसको। और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर आप और सेटिंग देख लीजिए क्या आपको करने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल कोई सेटिंग हमें यहाँ पर करने की नीड नहीं है। हमें सबसे पहले सेक्शन के अंदर क्या करना है, एक हेडिंग लेनी है। अब हेडिंग लेने के लिए हम हेडिंग विजेट पे जाएंगे और इस हेडिंग को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कंटेंट हम यहाँ से लिखेंगे। इस कंटेंट के अंदर कंटेंट कौन सा कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट है इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे यही कंटेंट चाहिए। तो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर दे रहा हूँ। कंटेंट मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब कंटेंट के बाद में पहला काम हमारा हो गया, इसकी अभी सेटिंग करेंगे। हमारे पास में वर्क क्या क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या काम है, हमें ये हेडिंग लेनी है, इतनी थी। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एडिट विथ एलिमेंटर में जाता हूँ, और यहाँ से इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद में नीचे आ गया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया कंटेंट। अब हम जाते हैं यहाँ पर, तीसरा वर्क क्या है हमारा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक कंटेंट है, और वो कैसा कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हमें टेक्स्ट लेना है, तो हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है इधर टेक्स्ट एडिटर में, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले आते हैं हम, जस्ट इसके नीचे, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट कंटेंट। और कंटेंट में यहाँ पर कुछ छूट गया था कॉपी करने में, तो मैंने ये कंटेंट लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, बटन क्रिएट करना। तो बटन के अंदर भी हमें यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और बटन एलिमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो, बटन भी हो गया। और बटन के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, वो कंटेंट भी हम इधर देख लेते हैं, गेट ए कोड। तो यहाँ पर ये भी हम लिख लेंगे। तो कंटेंट लिख लेते हैं। यहां पर हम लिंक दे सकते हैं, ये चीजें अभी हम समझेंगे। पहले हमें क्या करना है, इस कंटेंट को बनाना है यहां पर। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक इमेज है। चलो, इमेज भी ले लेते हैं। इमेज के लिए भी मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा, ऐड एलिमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर, और उसके लिए मुझे यहां पर जाना होगा नीचे, और इमेज सेक्शन से मैं इमेज ले लूंगा। यहां से ये लो, मेरा इमेज विजिट आ गया।
इमेज कैसे डालनी है, इस चूज इमेज पे क्लिक करना है और जो आपके पास में लाइब्रेरी में है वो डालनी है, नहीं है तो अपलोड कर लेनी है। ये एल्ट टेक्स्ट वगैरह कैसे देते हैं ये भी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको सेट कर देता हूं छोटी सी साइज को, फिर बाद में अपन सेट कर लेंगे। और इसको, इस सेक्शन का हमारा इधर कॉलम का काम हो गया। इधर वाले कॉलम में एक इमेज है, चलो इधर वाले कॉलम में भी मैं यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करता हूं और यहां से इमेज लेके इधर ड्रॉप कर देता हूं और इस पे भी क्लिक करके ये इमेज मैं यहां से इंसर्ट कर लेता हूं। ये मेरा एक कंटेंट मेरा कंप्लीट आ गया है। अब इसकी करनी है हमें सेटिंग। सबसे पहले आपको जाना है इसके ऊपर। ये क्या है, ये कंटेंट आप देखिए यहां पर कलर और थोड़ी सी थिकनेस वगैरह कम है, तो हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले तो इसको कौन सी हेडिंग बनाना चाहते हो, क्योंकि हेडिंग ली थी। देखो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप जब भी कोई पेज क्रिएट करोगे तो उस पेज के अंदर केवल और केवल H1 हेडिंग एक होनी चाहिए विथ कीवर्ड। यानी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी वेबसाइट को हम देखें, गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं, तो हमारे पेज के अंदर एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए, वो भी उसके अंदर कोई कीवर्ड होना चाहिए ताकि वो गूगल पे रैंक कर सके। यानी हमारा जो पेज है उस पेज के ऊपर जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेवेंट हमारी कीवर्ड होना चाहिए। तो मैं फिलहाल के लिए डिजिटल मार्केटिंग को ही मैं यहां पर H1 बना देता हूं। चलो इसकी साइज सेट करते हैं। स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल क्या है मैंने पहले भी बताया था, स्टाइल में हम इसका कलर वगैरह टाइपोग्राफी वगैरह सेट कर सकते हैं, यानी CSS लगा सकते हैं। अभी CSS हम कोडिंग से तो यहाँ लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ तो हमारे पास में ऑप्शंस है, उनके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का कलर सेट कर देते हैं। कलर में इसको ब्लैक कर देता हूं और उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर टाइपोग्राफी पे। टाइपोग्राफी पे सबसे पहले तो मैं फॉन्ट की साइज को सेट करके देखता हूं कितनी फॉन्ट की साइज कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट की साइज 18 रख लेता हूं एक बार के लिए। फॉन्ट आप यहां से जो फॉन्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर है, जैसा आप फॉन्ट चाहते हो वैसा फॉन्ट आप यहां से चूज कर सकते हो। और वो फॉन्ट क्या होगी, जैसे आप उसको लगाओगे उसके साथ में आपके पास में यहाँ पर उस फॉन्ट की जो स्टाइल है वो दिखेगी आपको। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट ले लेता हूँ, ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ हेलवेटी का, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कम कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर नॉर्मल फॉन्ट सा दिख रहा है, ऐसा फॉन्ट दिख रहा है, सही है। और बाकी ट्रांसफॉर्म रहने दो। ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था कि आपने जैसे मान लो लिख दिया, आपका कैरेक्टर जो है या वर्ड जो लिखा आपने वो कैसा भी लिखा हो, बट यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो कि अपर केस में करना हो, लोअर केस में, या कैपिटलाइज में, या नॉर्मल में। अपर केस में कंप्लीटली अपर केस में दिखेगा, कैपिटल लेटर में, लोअर केस में कंप्लीटली लोअर केस में दिखेगा, स्मॉल लेटर में, और कैपिटलाइज में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। और नॉर्मल के अंदर जैसा आपने लिखा है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर कंटेंट दिखेगा। मैं इसको डिफॉल्ट रख देता हूं क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर कैपिटल में लिखा है। स्टाइल वगैरह को छोड़ देते हैं। लाइन हाइट को अभी मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर। लेटर स्पेसिंग, थोड़ा सा इन जो लेटर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम कुछ यहाँ से, ताकि ये थोड़ा सा दिखे सही। ये 1 पॉइंट काफ़ी है। वर्ड, 2 वर्ड के बीच का स्पेस नहीं, काफ़ी है पहले से ही, डिफॉल्ट रहने दो। अब इतना काम हमारा यहाँ पर इसका हो गया। हम एडवांस को अभी नहीं देख रहे हैं, जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी उसी टाइम पे हम इसको देखेंगे कि वेट वगैरह है, ZDDEX क्या है, ये सारी चीज़ें हम एडवांस लेवल में देखेंगे। फिलहाल हम जाते हैं नेक्स्ट के इसके बटन के ऊपर। यानी इस हेडिंग को जब आपको एडिट करना है तो आप इस आइकन पे जाइए, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हो इस सेक्शन के जो विजेट्स है इस विजेट्स के ऊपर, और एडिट कर सकते हो आप। एडिट हेडिंग ऑप्शन आ गया इधर। कंटेंट आपका सही है, हेडिंग H2 रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब हम जाते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर हमें क्या करना है, वही कंटेंट का जो कलर है वो बदलना है, थोड़ा सा लाइट डार्क। टाइपोग्राफी में अगर यहाँ पर देखें तो देख लेते हैं एक बार करके, कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या। कंटेंट अपने नीड के अकॉर्डिंग सही है। और जो फॉन्ट है, फॉन्ट रोबोट रहने दीजिए। आप जो फॉन्ट यूज में लेना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, जैसा फॉन्ट आप चाहते हो।
सेमी बोल्ड इसमें दिख रहा है। अगर मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्म को रहने दीजिए, स्टाइल को रहने दीजिए, बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर फिलहाल के लिए मैं इतना ही चाहता हूं। ये हमारा है टेक्स्ट। टेक्स्ट को देखो, आपके पास में टेक्स्ट एडिटर एक अलग रूप से दिख रहा है यहाँ पर। इसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ है। बोल्ड वगैरह करना चाहते हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको बोल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। फिलहाल मैं बोल्ड वगैरह भी नहीं करना चाहता हूँ। क्या कंटेंट वगैरह आप लिखना चाहते हो, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये होता है कि जैसे मान लो दोनों लाइनों में क्या होगा, वी जो डब्ल्यू लिखा हुआ दोनों लाइनों में आ जाएगा, जितने लाइन्स में आप ड्रॉप करना चाहते हो। कॉलम वगैरह फिलहाल आप यहाँ पर एक बार स्किप कर दीजिए। वापस हम ऊपर चलते हैं। इसके अंदर ऊपर चल के हम यहाँ पर देखते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर अगर कलर की बात करूं तो कलर थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। टाइपोग्राफी की मैं अगर बात करूं तो इधर टाइपोग्राफी कुछ अलग दिख रही है, बिल्कुल थोड़ा सा कंटेंट बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से साइज को अगर मैं बढ़ा दूं, बिल्कुल नॉर्मल है। फॉन्ट में बदल देता हूं, देखिए एक बार, क्योंकि उसमें फॉन्ट थोड़ा सा लाइट फॉन्ट दिख रहा है, बिल्कुल है, और नॉर्मल रहने देते हैं। थोड़ी सी साइज को और बढ़ा देते हैं एक बार, बस इतना बहुत है। और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी इसमें भी कर देते हैं, 2 लेटर्स के बीच की स्पेस 0.5 कर देते हैं, बहुत है। ये काम हमारा हो गया। अब हमारा काम है नेक्स्ट, इस बटन को सेट करना। तो बटन को करते हैं हम एडिट। बटन को एडिट करने के लिए हम बटन पे क्लिक करेंगे, यहां से एडिट हो गया, एडिट बटन का ऑप्शन आ गया। कंटेंट आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप, इन्फो, सक्सेस वगैरह जो भी रखना चाहते हो डिफॉल्ट रख रहा हूं मैं। यहां पर क्या होता है, लिंक। सर लिंक का मतलब क्या होता है, देखो फिलहाल मैं देख के दिखा देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर किसी वेबसाइट का, या मान लो किसी फोरम का, पॉपअप का, या मान लो किसी अदर चीज का, मैं अगर यहाँ यूआरएल देता हूं, और यहां पर यूआरएल देने के बाद में जब कोई बंदा क्लिक करता है तो वो उस यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है अपना जो पेज है। तो अभी फिलहाल जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर वेबसाइट है, जैसे मैं इस आरओ एजुकेशन की वेबसाइट को ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो लिंक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब एक बार के लिए मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ ओनली, और इधर जाके आप इसको रिफ्रेश करके देखिए, आपके पास में जो डिजाइन है वो बन के आ गई है। इसके अंदर गेट कोड्स पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर आपका जो लिंक है वो यहाँ पर ओपन हो गया, यानी आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया आरओ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर। तो इसके अंदर आप लिंक लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई लिंक नहीं लगा रहा हूँ, हैश साइन लगा रहा हूँ। हैश साइन से क्या होता है, क्लिकेबल तो होता है, लेकिन यहाँ पर लिंक कुछ भी नहीं रहता, ब्लैंक लिंक रहता है। अब एक चीज यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर कभी भी कोई भी लिंक आपको ऐसे नहीं लगाना है, यानी हैश साइन नहीं लगाना है, यानी खाली नहीं छोड़ना है। रीजन ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट को कहीं पर भी, जैसे मान लो ऐड चला रहे हो अपनी वेबसाइट का कहीं पर, तो नहीं होगा। एसईओ करोगे तो वहां पर भी आपके पास में, जैसे गूगल ऐड वगैरह चलाओगे तो वहां पर रिजेक्शन आएगा, और वहां पर दिखाएगा कि आपके पास में कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या है, कोई ना कोई एक ब्लैंक लिंक है। तो ऐसी चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजों का आप बनाते टाइम पे ध्यान रखना है। इसके पास में कोई आइकन वगैरह देना चाहते हो, नहीं, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास में कोई आइकन नहीं है उसके वेबसाइट के अंदर भी, तो इसलिए मैं इसमें कोई आइकन नहीं दे रहा हूं। चलो इतना काम हो गया। कलर चेंज करते हैं। एक चीज यहां पर आप नोटिस कीजिए कि इसका कलर जो है, मैं होवर कर रहा हूं तो नेक्स्ट दूसरा कलर आ रहा है, और वैसे कलर जो है वो एक अलग कलर आ रहा है, यानी ऑरेंज टाइप का कलर आ रहा है, लाइट ऑरेंज। और नीचे भी देखिए थोड़ा डार्क आ रहा है और ऊपर थोड़ा हल्का आ रहा है। इसका मतलब अपन चाहे तो इसको फिर सॉलिड कलर दे सकते हैं या ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर यहाँ पर ले लूंगा। कलर कैसे देते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में टाइपोग्राफी में आइए पहले। तो टाइपोग्राफी के अंदर हम फॉन्ट वगैरह देख लेते हैं। फॉन्ट की साइज कितनी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलो फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं 20 की साइज करता हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ से मैं इसको फॉन्ट को नॉर्मल कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। वेट वगैरह और बाकी सही है। इधर नीचे चल के देख लेते हैं, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको हमें एक्टिवेट करना है बटन के ऊपर। अब नीचे चलते हैं। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट के पीछे कोई शैडो डालना चाहते हो, फिलहाल नहीं डालना है। और टेक्स्ट शैडो के बाद में देखिए यहाँ पर नॉर्मल और होवर। अब नॉर्मल में टेक्स्ट का कलर कैसा है,
टेक्स्ट का कलर सेम है नॉर्मल में भी और हॉवर में भी, दोनों में। हॉवर और नॉर्मल का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हॉवर का मतलब ये होता है कि जब माउस कर्सर उसके ऊपर लेके जाओगे तब उसका कोई रिएक्शन अलग हो, यानी कोई इफेक्ट अलग लगा हुआ हो उसके ऊपर, उसको हॉवर इफेक्ट बोलते हैं। और एक नॉर्मल होता है कि नॉर्मल का मतलब आपकी वेबसाइट लोड होगी, उसके बाद में जैसा आपको कंटेंट दिख रहा है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है, और दूसरा जो होता है वो हॉवर स्टेट में रहता है। तो चलो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर वगैरह नॉर्मल का वही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड टाइप, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा बैकग्राउंड का टाइप। तो एक तो क्लासिक है, मतलब फिक्स बैकग्राउंड जो आपका पहले से कलर दे रखा है, जो भी कलर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो या चूज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से क्लिक करके जैसे मान लो मैं कोई भी कलर यहाँ पर दे देता हूँ। सर मुझे तो इसका कलर यहीं से कॉपी करना है, बिल्कुल कीजिए। मैं यहाँ से कलर जिला से पिक करके कलर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इस कलर को पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा कलर आ गया। आप चाहो तो ग्रेडियंट दे दो। ग्रेडियंट में क्या होगा, एक कलर आपका आया हुआ है फर्स्ट कलर, और दूसरा कलर में जो रेडिश कलर है उसकी जगह दूसरा कलर दे देता हूं थोड़ा सा डार्क। और अब इसके अंदर लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हो कि कहां पर आपको इसको कलर को चाहिए, तो लोकेशन वगैरह रहने दीजिए फिलहाल के लिए। क्या आप नॉर्मल में कोई बॉर्डर देना चाहते हो? नहीं, बॉर्डर नहीं है मेरे पास में, लेकिन बॉर्डर रेड्यूस जरूर है। ये है लिंक वैल्यू टुगेदर। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अब आपके पास में यहां पर एक एक का क्या कर सकते हो, आप एक एक कॉर्नर को रेड्यूस कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं सबको एक साथ करो, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जितना टॉप का करोगे उतना लेफ्ट का होगा, राइट का होगा, सभी का बॉर्डर रेड्यूस हो जाएगा। मैं यहां पर 15 पिक्सल ले रहा हूं, बहुत है इतना। बॉक्स शेडो, कोई शेडो नहीं दे रहा हूं बॉक्स के पीछे। पैडिंग, हाँ पैडिंग सेट कर लेते हैं, थोड़ा इधर और इधर ऊपर भी है, तो यहां पर एक बार के लिए तो मैं सब में ही पैडिंग दे देता हूं यहां पर 15। अब मैं इसको लिंक टुगेदर को हटा देता हूं। लिंक टुगेदर को हटाने के बाद में मैं यहां पर राइट साइड में थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं, 20 दे देता हूं, और लेफ्ट साइड के अंदर भी मैं यहां पर 20 दे देता हूं। इतना काम मैंने यहां पर कर दिया है। अब ये तो हो गया नॉर्मल। हॉवर स्टेट, हॉवर स्टेट में आप कलर को चेंज कर दीजिए। तो हॉवर स्टेट के अंदर मैं बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पर, तो ग्रेडियंट ही ले रहा हूं यहां पर भी। जो कलर है ग्रेडियंट के अंदर फर्स्ट कलर में चूज कर रहा हूं। कौन सा कलर आपको लेना है वो कलर आप यहां से ले लीजिए। मैं कॉपी कर लेता हूं इस कलर की। ये कलर में ले लेता हूं, पेस्ट कर दिया है मैंने। ये लो, सेकंड कलर पे जाता हूं और सेकंड कलर यही दे देता हूं थोड़ा सा डार्क। अब देखो आप हॉवर करोगे तो इस कलर में यहां पर हॉवर हो जाएगा। इतना काम हमारा हो गया, बस इसका यही काम था। अब इसको एक बार पब्लिश कीजिए और पब्लिश करके आप इधर आके देखिए एक बार। सही है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। अब आ जाइए इमेज के ऊपर। इमेज को कीजिए एडिट। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इमेज का रेजुलेशन हमें सेट करना है। आप कोई सा भी यहां से रेजुलेशन सेट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि यहां पर आप कस्टम पे क्लिक कीजिए और कस्टम पे एक या तो हाइट या विड्थ दे दीजिए। जैसे मान लो मैं 400 पिक्सल दे देता हूं और अप्लाई करके देखता हूं क्या सही है, क्या थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं 300 पिक्सल दे देता हूं, अप्लाई करता हूं। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर ये सेंटर में है, हमें लेफ्ट में लेना है। देखो लेफ्ट में यहां से जब हमने कॉलम लिया था तो कॉलम का जब हम सेटिंग कर रहे थे तब वहां पर भी लेफ्ट राइट आ रहा था, वो पूरे कॉलम का कंटेंट था। हमें सिर्फ इस विजेट का क्या करना है, कंटेंट लेना है, यानी इस बॉक्स का केवल लेफ्ट के अंदर। तो लेफ्ट के अंदर लेना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर जो आपकी इमेज की स्टाइल है इस स्टाइल पे जाना है
और स्टाइल पे लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट पे आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। इतना काम हमारा हो गया। इसकी विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हो, यहाँ से भी आप कितने करना चाहते हो। बॉर्डर टाइप वगैरह इस बॉर्डर के, इमेज के नहीं, पूरे बॉक्स के, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। अभी फिलहाल हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना काम होने के बाद में आप पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद में आप जाइए अपनी इमेज के ऊपर, सेकंड कॉलम में इमेज को एडिट कीजिए। यहां से भी आपको क्या करना है, इमेज को फुल साइज कर देना है जितनी इमेज है। पब्लिश कर दीजिए। इधर आइए और इधर रिफ्रेश कीजिए। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहां पर आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उसका और हेडर का बीच का जो स्पेस है वो नहीं है, यानी हेडर के जस्ट नीचे आप देखिए ये कंटेंट आ रहा है, जबकि इस वेबसाइट के अंदर आप देखिए यहां पर स्पेस आ रहा है। अब एक्चुअल के अंदर ये स्पेस हम कैसे देते हैं और स्पेस क्या होता है। हम वेबसाइट बनाते हैं तो दो टाइप के स्पेस होते हैं, एक मार्जिन होता है और एक पैडिंग होती है। मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, उसको हम समझते हैं पहले। मार्जिन का मतलब क्या होता है, आपने जो भी सेक्शन लिया हो या जो विजेट्स लिया हो उसका जो एक्चुअल में बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, चाहे वो टॉप का हो, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कोई सा भी हो सकता है। और जो बॉर्डर होता है यानी बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं इस पूरे कॉलम की, तो इसको समझाता हूं एक बैकग्राउंड लगा के। आपको यहां पर जाना है और यहां पर आपको बॉर्डर का, इसका बैकग्राउंड का कलर दे देना है एक बार। अब आप देखिए इसका पूरा कलर आ गया। अब मैं इस कॉलम के अंदर मैं देता हूं एडवांस में जाके एक बार तो मार्जिन, मैं मार्जिन देता हूं टॉप के अंदर, तो टॉप के अंदर मार्जिन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 20 पिक्सल। तो देखिए टॉप से नीचे आ गया 20 पिक्सल, मतलब इस कॉलम और इस सेक्शन के बीच की स्पेस हो गया है, क्योंकि कॉलम जो है इसके बाहर का स्पेस कौन सा है, ये मार्जिन है। अगर मैं सेक्शन के देता तो सेक्शन और जो ऊपर का हेडर है उसके बीच का स्पेस हो जाता। अब अगर मैं पैडिंग दूं, चलो मैं मार्जिन वापस 0 कर देता हूं और अब पैडिंग देके दिखाता हूं आपको। मैं पैडिंग दे रहा हूं यहां पर 25। तो अब देखिए कॉलम के अंदर, कॉलम का बॉर्डर कहां तक था, यहां तक, और कॉलम के अंदर का स्पेस यानी कॉलम के अंदर का जो कंटेंट है उससे टॉप का देखो यहाँ पर स्पेस आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैडिंग बोलते हैं। ये सभी जगह पे होती है, चाहे आपका ये वाला कंटेंट हो, चाहे ये वाला कंटेंट हो, कोई सा भी कंटेंट हो सकता है, किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हो। बॉर्डर के बाहर का स्पेस हम क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। जैसे इन दोनों कॉलमों के बीच का अगर मैं स्पेस दूं तो इसके बाहर का क्या कर सकता हूं, मार्जिन सेट कर सकता हूं। अंदर दूंगा तो पैडिंग सेट कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको एक बार वापस 0 कर देता हूं यहां पर, और इसका जो स्टाइल है, जो मैंने कलर वगैरह लगाया, इसको भी मैं हटा देता हूं और पब्लिश कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम में जाना है, एडवांस में जाना है, पैडिंग देनी है। पैडिंग में दे देता हूं यहां पर 25, बहुत है। इस कॉलम में जाना है, इसमें भी एडवांस में जाना है, पैडिंग देनी है 25। चलो दोनों में दे दिया, पब्लिश करते हैं। यहां से आप रिफ्रेश करके देखिए ऊपर का स्पेस आ गया, काफी हद तक ठीक है। ज्यादा देना चाहते हो आप ज्यादा दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बॉटम में भी मैं स्पेस देना चाहता हूं तो इस कॉलम के बॉटम में भी मैं दे दूंगा, यहां पर बॉटम में भी 25 दे देता हूं और इसके बॉटम में भी मैं 25 दे देता हूं। चलो पब्लिश कर दीजिए। स्पेस में यहां क्या आप देखिए बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज और यहां पर देखनी है कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें इमेज छोटी दिख रही है, इधर वाला कंटेंट ज्यादा दिख रहा है, जबकि इस वेबसाइट के अंदर देखिए इमेज बड़ी दिख रही है, कंटेंट कम दिख रहा है। तो इसका मतलब कॉलम, अभी आप इमेज को जाके अगर एडिट करोगे यहां से तो इमेज देखिए फुल रेजुलेशन के साथ में है, बट इमेज रेजुलेशन ठीक है लेकिन कॉलम से बाहर तो जा ही नहीं सकती ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे तो इमेज की अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि फुल विड्थ कर रखा है आपने। तो चलो कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाते हैं वो भी देख लेते हैं। जब हम बाय डिफॉल्ट जो कॉलम लेते हैं, 3 कॉलम लेते हैं, तो वो बराबर
डिवाइड होते हैं। अभी मैंने 2 कॉलम ले रखा है तो 50-50% के अंदर दोनों कॉलम्स डिवाइड है। अब मुझे लेफ्ट वाला जो कंटेंट वाला कॉलम है इसकी विड्थ कम करनी है और इधर वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा करनी है इमेज वाले को। कैसे करेंगे? एक तरीका तो है कि कॉलम पे आप क्लिक कीजिए, लेआउट पे जाइए और यहां से आप बढ़ा दीजिए। एक तरीका यह है कि आप सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपके पास में जो डॉटेड लाइन आ रही है इसको आप पकड़िए और कितना करना चाहते हो आप नीड के अकॉर्डिंग इधर करते जाइए। जितना आप करोगे उतनी इमेज होती दिखती जाएगी। जैसे मैंने इतना कर दिया। अब मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और इधर जाके रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ तो इमेज सही आ गई, बड़ी इमेज हो गई, कंटेंट मेरा सही है इधर। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए कि हमें इतना काम करना था कि हमें एक सेक्शन बनाना था, 2 कॉलम बनाने थे और इनमें कंटेंट बनाना था। ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। बट हम इस वेबसाइट की एक बार रेस्पॉन्सिव तो चेक कर लें कि क्या ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है, क्या ये टैबलेट पे सही दिखेगी, क्या ये मोबाइल पे सही दिखेगी। मैंने पहले भी बताया था जब भी आप कोई साइज चेंज करोगे तो आपको तीनों जगह चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने एक जगह चेंज की तो वो सभी जगह वही रहेगी। हाँ, डिफॉल्ट के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो अपने आप एज इट इज जैसी वहाँ दिख रही है सेम वैसी टैबलेट पे और मोबाइल पे। तो अब हमने चेंजेज किए थे तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेस्पॉन्सिव के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर टैबलेट के ऊपर देखता हूँ अप टू 1024 पिक्सल की जो विड्थ रहेगी वहाँ तक। तो टैबलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो इधर का थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। मोबाइल पे बहुत ज़रूरी है देखना क्योंकि 90% जो वेबसाइट होती है वो हमेशा मोबाइल पे खुलती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर के पास में डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं होता, टैबलेट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सबके पास में क्या होते हैं? मोबाइल्स होते हैं और हर बंदा क्या करता है? मोबाइल के ऊपर अपनी वेबसाइट ओपन करता है। इसलिए मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो भी वेबसाइट बनेगा वो वेबसाइट बिल्कुल ऐसी बनेगी कि मोबाइल पर खोलोगे ऐसी वेबसाइट दिखेगी, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आना पसंद नहीं करेगा। तो फिर सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसके ऊपर जाना है, सेट करना है। सेट क्या करना है? बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मार्जिन पैडिंग देख लीजिए और साइज देख लीजिए। यहाँ पर मुझे इस हेडिंग की थोड़ी सी साइज ज़्यादा लग रही है, टाइपोग्राफी में आना है और इसको साइज को मैं लगभग 15 पिक्सल करके देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इस हेडिंग को देखते हैं, एडिट करते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं। 64 दे रखा है तो मैं कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, 40% तक। नीचे वाली पे आते हैं, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे भी मैं टाइपोग्राफी पे जाता हूँ और इसको भी मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ। बाकी ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो कंटेंट आपका दिख रहा है ये कॉलम थोड़ा सा मोबाइल डिवाइस के ऊपर बिल्कुल 0 स्पेस छोड़ रहा है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि स्पेस दिखे यहाँ पर, तो हम यहाँ से पैडिंग दे देंगे। आप चाहो पैडिंग दे दो ताकि पीछे का बैकग्राउंड का कलर तो सेम रहे लेकिन पैडिंग थोड़ा सा कंटेंट रहे। तो मैं लेफ्ट साइड से भी थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। कुल मिला के 10 पिक्सल काफ़ी है। बाकी ठीक है, इमेज का ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप पब्लिश कर दीजिए। इधर आके आप चेक कीजिए, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। बट एक काम और करके देख लीजिए, यहाँ से इंस्पेक्ट कीजिए राइट क्लिक करके। यहाँ से आप मोबाइल वगैरह पे चेक कर लीजिए। आईफोन 12 प्रो बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ऐसी पे भी सही दिख रहा है। आप चाहो तो राइट का भी थोड़ा सा मार्जिन सेट कर सकते हो, मार्जिन राइट का भी थोड़ा सा सेट कर सकते हो, इधर वाला भी। तो चलो मैं पैडिंग सेट कर दूं मार्जिन की जगह। ठीक है, पब्लिश करते हैं और इधर जाते हैं और ये पब्लिश करते हैं। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर देखिए वेबसाइट आपकी सही है। आपको यहाँ पर रेस्पॉन्सिव चेक करना है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 600 पिक्सल की डिवाइस पे कैसे दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। आप जैसे जैसे छोटा करोगे वैसे वैसे कंटेंट दिखता जाएगा। अब इतना छोटा नहीं करना है आपको सिर्फ यहाँ से मोबाइल के लिए देखना है। जैसे ऐसी पे देख लिया, ऐसी पे बिल्कुल अगर सही दिख रहा है, यानी 75 पिक्सल पे अगर आपका सही दिख रहा है तो वो 100% सही है। वो वेबसाइट एज इट इज़ हर मोबाइल पे आपको दिखेगी इस टाइप से।
फर्स्ट जो आपका आईफोन ऐसी दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आपने देखा और इस पे सही दिख रहा है, इसका मतलब सब पे सही दिखेगा, आपका कोई इशू नहीं आएगा।